morning students. Today we are going to do our EVS subject and chapter number 2 caring for the physically challenged and elderly. आज हम इसका explanation करेंगे. तो caring for the physically challenged and elderly का मीन्स है कि जो शारीरिक रूप से विकलांग लोग होते हैं और जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं हम उनकी देखभाल कैसे कर सकते हैं. गॉड हैज़ गिफ्टेड अस विद अ वंडरफुल बॉडी. भगवान ने हमें जो है बहुत ही अच्छा शरीर दिया है. ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन. और हर जो हमारे शरीर का अंग है कुछ ना कुछ काम करता है. लाइफ कैन बी वेरी डिफिकल्ट इफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी डजंट फंक्शन प्रॉपरली. अगर हमारा कोई भी शरीर का अंग काम करना बंद कर दे तो हमारा जो जीवन है वो कितना मुश्किल हो जाएगा. फिजिकली चैलेंज्ड पीपल, जो विकलांग रूप से लोग होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. People who are unable to use a particular part of their body are called physically challenged or differently abled people. जो लोग अपना कोई भी बॉडी पार्ट्स उसको यूज़ करने में या ये कह लो कि वो एक अपाहिज या विकलांग जो होते हैं तो उनका बॉडी पार्ट फंक्शन नहीं करता है तो उसको हम फिजिकली चैलेंज्ड पीपल बोलते हैं या डिफरेंटली एबल्ड पीपल बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आवर आईज हेल्प अस सी थिंग्स अराउंड अस बट सम पीपल कैन नॉट सी. हम अपनी आंखों से क्या करते हैं, देखते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो नहीं देख पाते हैं तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड. और जो लोग जिनकी नज़रें कमज़ोर होती हैं, जो नहीं अच्छे से देख पाते हैं, वो क्या पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं. तो जो चश्मे को बनाता है तो उनको हम बोलते हैं ऑप्टिशियंस. ब्लाइंड पीपल यूज अ स्पेशल सिस्टम टू रीड एंड राइट. अब जो ऐसे लोग होते हैं, ब्लाइंड लोग जो होते हैं, तो वो कैसे पढ़ते और लिखते हैं, तो उनकी एक अलग से एक लिपि होती है, उसको कहते हैं हम ब्रेल. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट विच रेज डॉट विद रेज डॉट्स. तो उसमें क्या होता है कि पेजेस पे उभरे हुए अक्षर होते हैं, वो निडल से जैसे छेद किए जाते हैं तो उनमें उभार आ जाता है जिससे कि वो छू के वो बता सकते हैं कि क्या अक्षर लिखा है. तो इस तरह से उनको पढ़ने और लिखने में आसानी होती है. आवर ईयर्स हेल्प अस हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स. अब हमारे कान जो हैं हमें अलग अलग साउंड्स, अलग अलग ध्वनि सुनने में हमारी मदद करते हैं. लेकिन कुछ लोग जो हैं वो सुन नहीं पाते तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं डेफ, जिसको कि हम हिंदी में बहरे लोग भी बोलते हैं. सम पीपल हैव डिफिकल्टी इन हियरिंग. कुछ लोगों को सुनने में परेशानी होती है, कम सुनाई देता है जिन लोगों को, तो वो क्या करते हैं, वो क्या यूज़ करते हैं, हियरिंग एड्स होता है जो कि कान के यहाँ पे लगाया जाता है, उसको लगा के वो सुन पाते हैं ढंग से. सम पीपल आर अनेबल टू स्पीक. कुछ लोग जो होते हैं वो बोल नहीं पाते तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं डम, गूंगे लोग. डेफ और डम पीपल कम्युनिकेट विद स्पेशल साइन लैंग्वेज. आपने देखा होगा कि आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि कुछ जब ये डीफ एंड डम का जो है एक आता है बगीरों के लिए समाचार, तो उसमें क्या होता है, वो साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, अपने हाथों से इशारों में करके आपको समझाते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं. तो ऐसे वो एक साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं. It helps them express themselves and understand what others are saying by observing the movement of hands and facial expressions. तो ऐसे वो अपने हैंड्स के मूवमेंट से और उनके फेशियल एक्सप्रेशन से जो है, मतलब आपका फेशियल एक्सप्रेस करता है तो उससे वो जान पाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं. केयर फॉर फिजिकली चैलेंज्ड पीपल. अब हम ऐसे लोगों की कैसे देखभाल कर सकते हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं. ऑलवेज हेल्प देम. उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए हमें. नेवर मेक फन ऑफ देम. कभी भी हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. नेवर लेट देम फील डिप्रेस्ड. उनको कभी भी हमें परेशान नहीं करना चाहिए, उनको मतलब चिंता उनकी नहीं बढ़ानी चाहिए. ट्रीट देम इक्वल टू अदर पीपल एंड लेट देम लिव विद डिग्निटी. उनको भी औरों की तरह, जैसे सामान्य लोग होते हैं उनकी तरह ही ट्रीट करना चाहिए ताकि उनको भी ये फील ना हो कि हम सबसे अलग हैं. टेक आउट सम टाइम फॉर देम. उनके लिए कुछ समय निकालना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन रीड बुक्स एंड मैगजीन्स टू अ ब्लाइंड पर्सन. जो अंधे लोग हैं तो उनके लिए आप पढ़ सकते हैं, उनके लिए आप स्टोरी सुना सकते हैं. बी फ्रेंडली टू देम. उनसे अच्छा दोस्ती से रहना चाहिए. देयर आर मैनी ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प फिजिकली चैलेंज पीपल. ट्राई टू बी पार्ट ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन. कुछ संस्थाएं होती हैं जो कि इनकी अलग से एक संस्था होती है जो कि फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए होती है. तो आप भी वहाँ पे जाके उनसे बात कर सकते हैं, उनके साथ में खेल सकते हैं. उनसे बातचीत करके उनको भी अच्छा लगता है और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा. लुकिंग आफ्टर एल्डरली पीपल. अब बात आती है बुजुर्ग लोगों की. तो सबके घर में कोई ना कोई तो बुजुर्ग होता ही है.
तो ऐसे ही हम उनकी कैसे देखभाल कर सकते हैं, क्योंकि समय के साथ साथ क्या होता है कि बुजुर्ग लोगों की क्या होती है, थोड़ी सी पुअर विजन हो जाती है, उनको कम दिखाई देने लगता है, वो वीक हो जाते हैं। तो ऐसे में उनको ये फील ना हो कि हमारे साथ में कोई भी नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए और उनकी केयर करनी चाहिए। तो वो आप कैसे करेंगे? वी शुड ऑलवेज लव एंड रिस्पेक्ट एल्डरली पीपल। हमें हमेशा उनको प्यार से और आदर के साथ उनसे बातचीत करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज हेल्प देम। हमें हमेशा उनकी काम में मदद करनी चाहिए। वी शुड स्पेंड सम टाइम विद देम। उनके साथ हमें बैठ के समय व्यतीत करना चाहिए। वी शुड टेक देम टू द डॉक्टर व्हेन दे आर सिक और अनवेल। जब वो बीमार हो जाएं या उनकी तबीयत ठीक ना हो तो उनको हम डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं, हम उनके घर पे देखभाल कर सकते हैं। वी शुड गो फॉर ए वॉक विद देम। हमें उनके साथ सुबह शाम घूमने जाना चाहिए। वी शुड रीड न्यूज़पेपर और मैगजीन्स ऑफ टू देम। हमें उनके लिए न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स वगैरह पढ़ के उनको सुनाने चाहिए। स्टोरीज आप उनसे भी सुन सकते हो, आप इस तरह से जो है टाइम उनके साथ बिता सकते हो। वी शुड नेवर हर्ट देयर फीलिंग्स। और उनकी फीलिंग्स को कभी भी हमें दुख नहीं पहुंचाना चाहिए।